तो दोस्तों ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या आरएमजी को लेकर लगातार हलचल बढ़ रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो गेमिंग कंपनीज हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो। दोस्तों 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी वर्डिक्ट, एक बड़ा डिसीजन आया था। मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या वो डिसीजन था और सबसे बड़ी बात, क्या इस रेगुलेशंस के बाद में और इस सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उससे कंपनीज को बहुत बड़ा झटका लगा। तो इसके बाद में क्या कंपनी आगे चलने वाली है, क्या अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं फैंटेसी के लौटने की। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरे देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन है। क्योंकि दोस्तों कोई भी न्यू अपडेट आता है दोस्तों आरएमजी से रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। और कोई भी ऐसे लीगल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप खेल सकते हैं या फिर दोस्तों फ्री टू प्ले सारे, वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। वहां से जुड़ना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों देखो, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था और 2 डिसीजन आए और सबसे पहला डिसीजन दोस्तों उसमें था जीएसटी को लेकर। क्योंकि दोस्तों जीएसटी की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। गवर्नमेंट ने 2023 में जीएसटी लगाया था जो आरएमजी कंपनीज है, और उनको बोला था कि जो फेस वैल्यू है, जो यूजर्स डिपॉजिट कर रहा है, उस पे आपको 28% जीएसटी देनी है। और पहले दोस्तों सिर्फ उससे पहले जो ना 18% जीएसटी होती थी, और वो भी जो कंपनीज का कमीशन होता था उस पर जीएसटी होती थी। लेकिन 2023 में गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 28% किया था। जो फेस वैल्यू मतलब यदि कोई बंदा ड्रीम 11 में 100 रुपए डिपॉजिट कर रहा है तो उसमें से 8 रुपए गवर्नमेंट को जाएगा और बाकी का अमाउंट ड्रीम 11 वॉलेट में डिपॉजिट होगा। तो वो अपडेट लगाया था। अब दोस्तों उसको लेकर ना गवर्नमेंट ने एक और जीएसटी पैनल से एक नोटिफिकेशन आया था जो कंपनीज है कि आपको 2018 से लेकर अभी तक का सारा जीएसटी फेस वैल्यू पर पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 2023 से गवर्नमेंट ने लगाया तो 2023 से कंपनीज ने यूजर से पैसा लेना शुरू किया था। बहुत सारी कंपनीज थी जो अपनी साइड से भी जीएसटी पे कर रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 2018 से ही आपको ये देना पड़ेगा। तो दोस्तों उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो ठीक है, जो जीएसटी है वो 28% ही देना पड़ेगा और 2018 से ही देना पड़ेगा और फेस वैल्यू पे देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका लगा था कंपनीज को। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि भाई ये बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट है, क्योंकि कंपनीज ने जब जीएसटी लिया ही नहीं है यूजर से तो कंपनीज पेमेंट कैसे कर सकती है। और वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लगभग 300 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, और वो भी सिर्फ ड्रीम 11 स्पोर्ट्स नेटवर्क का, सिर्फ ड्रीम 11 का। उसके अलावा विजन 11, माई 11 सर्कल, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है कि जब ड्रीम 11 यूजर से पैसा ही नहीं लिया है, पैसा 2023 से लिया है, तो 2018 से जीएसटी क्यों पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया ना बिल्कुल गलत आया। ये डिसीजन नहीं होना चाहिए था और अभी भी इसमें बहुत सारे फेरबदल आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो ये जो कंपनीज है पेमेंट करने के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों जो कंपनी ने पेमेंट किया था तो वो कंपनी जो है ऑफिशियल दिवालिया घोषित उनको कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। जब उन्होंने यूजर से लिया ही नहीं तो वो पेमेंट कर कैसे सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जो है दी जाएगी, या फिर जीएसटी के साथ साथ कुछ ना कुछ जो जीएसटी पैनल है उसके साथ कुछ ना कुछ समझौता किया जाएगा और इसको सेटल कराया जाएगा। अभी बहुत सारे उथल पुथल जो है इसमें देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों जो स्टेट वर्सेस सेंट्रल के बीच का एक केस था ना, जो उसके भी अभी वर्डिक्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट्स को पूरा हक है, वो किसी भी चीज को जो गेमिंग कंपनीज है उनको बैन कर सकती है जो अपने स्टेट के अंदर। तो दोस्तों ये भी कुछ स्टेट्स को लेकर आई थी, क्योंकि पहले तमिलनाडु और कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बोला था कि सेंट्रल का डिसीजन नहीं होता है, स्टेट्स का डिसीजन होता है कि कौन सी गेमिंग कंपनी चल सकती है उनके स्टेट में या फिर नहीं चल सकती है। तो ये जो स्टेट्स हैं उनके ही पक्ष में डिसीजन गया था। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि अभी दिस इज द नॉट द एंड। अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो दोस्तों एक शुरुआत है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कंपनीज है उनके अगेंस्ट डिसीजन दिया और बोला कि 28% जीएसटी ही फेस वैल्यू पे लगेगा और 2018 से लगेगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कंपनी इतना बड़ा जीएसटी दे देगी। कंपनी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, दोबारा से वहां पर जो प्रॉपर हियरिंग चलेगी और ये बदलेगा। आप देख लेना दोस्तों कंपनीज के हक में डिसीजन ये आएगा, या फिर जो जीएसटी पैनल है वो कुछ ना कुछ सेटलमेंट करेगा। तो इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और इतनी जल्दी दोस्तों अभी जो आरएमजी सेक्टर खत्म नहीं होने वाला है, अभी बहुत सारी ट्रांजेक्शन चल रही है। जैसे आपने देखा था ना दोस्तों, कभी कभी टीम इंडिया में ट्रांजेक्शन का फेस होता है, या फिर किसी भी जो बड़ी क्रिकेट कंट्रीज है उसमें ट्रांजेक्शन का फेस होता है। तो ऐसे ही दोस्तों आरएमजी में ट्रांजेक्शन का फेस चल रहा है। अभी नहीं हो सकता है 1 साल 2 साल, कुछ टाइम बाद आपको प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ में आरएमजी लौटता हुआ दिखे। और ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद नहीं होती है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आएगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।